हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे भक्त भी थे जिनके पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान खुद उनके घर आकर उनके साथ खेलते और काम करते थे। अरे नाथ, आप आ गए। आखिर उन्होंने भगवान द्वारा दी गई संपत्ति को ठुकरा क्यों दिया? जानिए संत कुंभन दास जी की अद्भुत कथा। कुंभन दास जी के चरित्र में एक अत्यंत भावपूर्ण कथा आती है। श्री कुंभन दास जी बहुत ही अकिंचन थे। उनके घर में धन संपत्ति का नाम तक नहीं था, परंतु उनके जीवन में स्वयं ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर उनकी गोद में बैठकर खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और कुंभन दास जी तिलक लगा रहे थे। अब समस्या ये थी कि उनके घर में शीशा भी नहीं था, तो वे तिलक कैसे लगाते थे? दो उपाय थे उनके पास। पहला, वो एक कठौते में जल भरते और उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर तिलक लगाते, और दूसरा, जब ठाकुर जी उनकी गोद में होते तब स्वयं ठाकुर जी कहते, हाँ कुंभन दास, यहाँ से सीधा ले चल, ले चल, ले चल। अब यहाँ घुमा दे, नीचे से ऊपर, बीच में भी, हाँ ऐसे, अब कोने कर। और इस तरह ठाकुर जी स्वयं उनका तिलक लगवाते थे। कुंभन दास जी जब अपने खेत में हल जोतते तो ठाकुर जी भी उनके साथ चलते। अपनी पीतांबरी में बीज लेकर स्वयं खेत में डालते जाते। पर ध्यान देने वाली बात है, कुंभन दास जी ने कभी भी ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा। एक दिन वे खेत में हल जोत रहे थे। ठाकुर जी पीछे पीछे बीज डाल रहे थे। तभी मंदिर का घंटा जोर जोर से बजा। घंटी की आवाज सुनते ही कुंभन दास जी ने तुरंत हल छोड़ दिया, हाथ पैर धोए, मुख शुद्ध किया और मंदिर की ओर दौड़ पड़े। तब ठाकुर जी बोले, अरे कुंभन दास, कहाँ जा रहा है? जय जय, दर्शन का समय हो गया है, मंदिर जा रहा हूँ। अरे तू भी कैसा बावला है, मैं तो तेरे साथ यहीं खड़ा हूँ और तू मुझे छोड़कर मंदिर भाग रहा है। नाथ, यहाँ तो आप अपनी इच्छा से आते हैं। आज आए हो, कल आओगे या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं, पर मंदिर में आपको आचार्यों ने स्थापित किया है, वहाँ से आप कभी नहीं जाओगे, इसलिए मैं मंदिर के दर्शन कभी नहीं छोड़ सकता। एक दिन ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे उनकी दाढ़ी से खेल रहे थे। तभी ठाकुर जी ने मन में सोचा, कुंभन दास के घर में बहुत अभाव है, क्यों ना किसी राजा को प्रेरित करूं जो अपनी आधी संपत्ति इन्हें दे दे। और सचमुच ठाकुर जी एक राजा के स्वप्न में गए और आज्ञा दी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, पर पहले अपनी आधी संपत्ति गिरिराज जी लेकर जाओ और कुंभन दास को भेंट कराओ। राजा ने आज्ञा मानी और कुंभन दास की कुटिया में पहुंच गया। जैसे ही राजा आया, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। कुंभन दास जी इधर उधर देखने लगे। अरे अभी तो यहीं बैठे थे, कुछ कह रहे थे, बिना बताए कहाँ चले गए? राजा ने चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने आया हूँ। कुंभन दास जी ने तुरंत कहा, भैया इसे वापस ले जा, किसी और में बांट दे, और कोई ना ले तो यमुना जी में बहा देना। ऐसी संपत्ति का मैं क्या करूं जिसके आते ही मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसी संपत्ति नहीं लूंगा। घर वाले भी समझाने लगे, कुछ तो ले लो, भतीजी का विवाह करना है, घर की मरम्मत करनी है। पर कुंभन दास जी अडिग रहे, नहीं, ऐसी संपत्ति नहीं लूंगा। अगर तू यहाँ और रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा। राजा भयभीत होकर चला गया। और जैसे ही वो गया, ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। नाथ, कहाँ चले गए थे आप? मैंने राजा को भेजा था, इतनी संपत्ति, फिर तूने क्यों ठुकरा दी? नाथ, अगर मैं वह संपत्ति ले लेता तो आपको लगता कि अब कुंभन दास सक्षम हो गया है, अब इसे मेरी आवश्यकता नहीं और आप लौटकर नहीं आते। पर मैंने संपत्ति नहीं ली तो देखिए आप फिर से मेरे पास आ गए। नाथ, मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझे कभी संपन्न मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना, क्योंकि जब तक मैं असहाय रहूंगा तब तक आप मुझे अपनी गोद में रखेंगे। जैसे माँ लाचार बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही मुझे भी अपनी शरण में बनाए रखना नाथ, बस यही मेरी कामना है। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में सबसे बड़ी चीज है भगवान का साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।